पूछ परिजादों से ये हिजर कैसे झेला है। ठीक है, थैंक यू कमाली। वो मैकेनिक की वर्कशॉप का नाम थोड़ा अजीब सा था, कल्लू मैकेनिक, कल्लू वर्कशॉप ऐसा कुछ था। तो मैं ड्राइवर से पूछे तो मैं पता भेज दूंगी। हाँ जी, हो जाएगा काम सर। मैं कहता हूँ। जिस तरह शाह खर्ची करते हैं, खुले दिल से खर्च करते हैं, तो पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये खजाना वक्त से पहले। तुम्हारा तजुर्बा मुझसे ज्यादा होगा कमाली, मगर तुम्हें खर्च करना नहीं आता। एक कमाने वाले की पहली शर्त खर्च करना सीखना है। लेकिन परिजात एनी की तरफ देखते हुए जिंदगी की बाजी हार जाता है। इस एपिसोड के आगाज में आप लोग देखेंगे परिजात कल्लू उस्ताद के वर्कशॉप पर जाता है। वहाँ कल्लू के शागिर्दों को मजाक में कहता है, पैसे भी ज्यादा लेते हो और गाड़ी भी अच्छी तरह से ठीक नहीं करते। कहा है तुम्हारा उस्ताद, अपने उस्ताद को बुलाते हुए या मैं खुद अंदर जाऊँ। ये सुनते ही कल्लू का शागिर्द परिजात को रोकते हुए कहता है। दोनों शागिर्द परिजात पर गुस्सा करते हैं। अकबर कल्लू के शागिर्दों को पीछे धकेल देता है। इतने में वहाँ कल्लू उस्ताद भी आ जाता है। परिजात को अपने वर्कशॉप पर देखकर चौंक जाता है। परिजात और कल्लू उस्ताद आपस में गले मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। कल्लू उस्ताद परिजात से कहता है, परिजात जो कुछ तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। जब ये सब कुछ कल्लू के शागिर्द देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कल्लू उस्ताद परिजात से पूछता है, आपने शादी करवा ली है या अभी तक कुंवारे हो? इसमें परिजात कहते हैं, भला मुझसे कौन शादी करेगा। परिजात कल्लू उस्ताद को बहुत सारा पैसा दे देता है। दूसरी तरफ परिजात लुमना की फिल्म की प्रोड्यूसिंग के लिए हाँ कर देता है। अब लुमना फिल्म बनाएगी और फिल्म का सारा खर्चा परिजात उठाएगा। लुमना बहुत ही ज्यादा खुश होगी और फिल्म के डायरेक्टर बंदे खान और उसकी बेटी सुंबल होगी। सुंबल नासाज की दोस्त है। सुंबल की रेफरेंस से परिजात की मुलाकात नासाज से हो जाएगी। परिजात अब भी हर किसी से बहुत हमदर्दी करता है, इसलिए वो पैसे की परवाह नहीं करता। जब परिजात लुमना की फिल्म के लिए पैसे इन्वेस्ट करता है, कमाली परिजात से कहते हैं, अगर आप इसी तरह पैसा खर्च करते रहे तो एक दिन खजाना खाली हो जाएगा। इस पे परिजात कहते हैं, तुम्हारा तजुर्बा मुझसे ज्यादा होगा लेकिन तुम्हें खर्च करना नहीं आता, क्योंकि कमाने वाले को पहले खर्च करना सीखना चाहिए। इसके बाद एपीएम वाली लड़की एनी परिजात की जिंदगी में आएगी, जो कि फिलहाल अंधी होगी और बाद में इलाज करवाने से ठीक हो जाएगी और उसको देखते ही परिजात को प्यार हो जाएगा। एनी परिजात का मुजस्मा बनाएगी। एनी परिजात की यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट है जो पार्ट टाइम एफएम पे काम करती है और एनी को परिजात की शायरी बहुत अच्छी लगती है। अब एनी की मुलाकात परिजात से उस वक्त होती है जब परिजात यूनिवर्सिटी की सालाना तकरीब में जाता है। एनी परिजात से उसका नंबर ले लेती है और कहती है, मैं आपको अपने शो में लाइव कॉल पर लेना चाहती हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता परिजात को एनी से मोहब्बत हो जाती है। लेकिन ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब एनी परिजात से कहते हैं, मैं आपका मुजस्मा बनाना चाहती हूँ। अब परिजात ही समझता है कि एनी भी उसके चेहरे का मजाक उड़ाना चाहती है। परिजात एनी से कहता है, आपको कोई और तरीका नहीं मिला मेरा मजाक उड़ाने का। लेकिन जैसी एनी अपनी आंखों से चश्मा उतारती है, एनी परिजात से कहते हैं, भला मैं आपकी मजाक कैसे उड़ा सकती हूँ, मैंने तो तुम्हें देखा भी नहीं है। परिजात को एक झटका लगता है, क्योंकि परिजात को अब यही लगता है कि एनी ने भी उससे मोहब्बत का इजहार सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि उसने मुझे नहीं देखा। अगर देखा हो तो बाकी सब की तरह वो भी मुझे छोड़ दे। जब बात एनी की आंखों के ऑपरेशन के बारे में होती है तो परिजात उसी वक्त परेशान हो जाता है। अगर एनी की बिनाई वापस आ गई तो शायद वो मुझे छोड़ दे, जैसे मेरे साथ हर किसी ने किया था। एनी का कजन डॉक्टर अदनान परिजात से कहता है, मैंने एनी की आंखों के ऑपरेशन के लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे पैसे की जरूरत है। इसके बाद जितना भी पैसा दरकार था परिजात उसकी ऑफर कर देता है। लेकिन साथ ही जब वो अपना चेहरा आईने में देखता है तो परिजात को बहुत ही ज्यादा डर लगता है, इसलिए वो इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर देता है कि वो अपने इस चेहरे को खूबसूरत
किस तरह बनाए। परिजात बड़े बड़े डॉक्टर से सर्जरी के लिए रब्ता करता है, लेकिन डॉक्टर सर्जरी करने से मना कर देते हैं। वो धमकी देता है अगर उन्होंने मेरा चेहरा ठीक ना किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। लेकिन डॉक्टर जब सर्जरी के लिए तैयार थे, अब परिजात उसके लिए राजी नहीं था। इसे ख्याल आता है कि अल्लाह की बनाई गई सूरत को अगर मैंने बिगाड़ दिया तो मैं उसके सामने किस मुंह से खड़ा हूँगा। इसके बावजूद भी परिजात एनी का सामना नहीं करना चाहता। उसे अभी भी डर था कि जब वो एनी का सामना करेगा तो एनी उसे छोड़ देगी। परिजात ड्रामे के लास्ट एपिसोड में परिजात की मौत हो जाएगी और परिजात ड्रामे का एंड बहुत ही ज्यादा इमोशनल होगा। अब होगा कुछ यूं कि परिजात को दुनिया की हकीकत मालूम हो चुकी है, क्योंकि जो लोग परिजात को गुर्बत के ताने देते थे आज वो परिजात की तारीफें करते नहीं थकते। जबकि परिजात ये चाहता था कि लोग उसको उसके किरदार की वजह से पहचाने, ना कि पैसों की वजह से। अब जब परिजात एनी की आंखों के ऑपरेशन के लिए भी पैसे दे चुका होता है तो परिजात को बस सिर्फ एक ही बात सताती है, अगर एनी मुझे देखेगी तो वो क्या कहेगी, और हो सकता है वो भी मुझे बाकी सब की तरह मेरी शक्ल और सूरत देखकर छोड़ दे। इसलिए परिजात अपने तमाम कंपनी के कागजात इस तरह तैयार करवाता है कि उसके जाने के बाद भी सारा सिस्टम वैसे ही चलता रहे। परिजात इस दुनिया से ताल्लुक खत्म करके एक ऐसी जगह चला जाता है जहाँ उसे कोई भी नहीं जानता, और इस बात का पता सिर्फ कमाली को होता है। परिजात कमाली से ये बात राज रखने को कहता है। अब एनी की आंखों का ऑपरेशन हो जाता है और उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो सबसे पहले परिजात को देखे, लेकिन परिजात का कोई पता नहीं होता। जबकि परिजात एक दरवेश बन जाता है। परिजात के पास लोग दुआएं और मन्नत ले आते हैं, लेकिन इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब एनी भी दुआ करवाने के लिए उस दरवेश के पास आती है। लेकिन जैसे एनी दरवेश को देखती है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो दरवेश कोई और नहीं होता बल्कि परिजात होता है। परिजात की हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। एनी परिजात से कहती है आपने सोच भी कैसी लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मेरा आपसे रूह का रिश्ता है और ये रिश्ता उस वक्त था जब मैंने इस दुनिया की किसी भी चीज को नहीं देखा था। परिजात के सांस से उकड़ने लगती है। एनी परिजात को संभालती है, लेकिन परिजात एनी की तरफ देखते हुए जिंदगी की बाजी हार जाता है। सो हो सकता है परिजात ड्रामे का एंड ऐसा हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। परिजात एनी की तरफ देखते हुए जिंदगी की बाजी हार जाता है। इस एपिसोड के आगाज में आप लोग देखेंगे परिजात कल्लू उस्ताद के वर्कशॉप पर जाता है। वहाँ कल्लू की शागिर्दों को मजाक में कहता है पैसे भी ज्यादा लेते हो और गाड़ी भी अच्छी तरह से ठीक नहीं करते, कहाँ है तुम्हारा उस्ताद? अपने उस्ताद को बुलाते हो या मैं खुद अंदर जाऊँ? ये सुनते ही कल्लू का शागिर्द परिजात को रोकते हुए कहता है। दोनों शागिर्द परिजात पर गुस्सा करते हैं। अकबर कल्लू की शागिर्दों को पीछे धकेल देता है। इतने में वहाँ कल्लू उस्ताद भी आ जाता है। परिजात को अपने वर्कशॉप पर देखकर चौंक जाता है। परिजात और कल्लू उस्ताद आपस में गले मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। कल्लू उस्ताद परिजात से कहता है परिजात जो कुछ तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। जब ये सब कुछ कल्लू के शागिर्द देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कल्लू उस्ताद परिजात से पूछता है आपने शादी करवा ली है या अभी तक कुंवारे हो? इसमें परिजात कहते हैं भला मुझसे कौन शादी करेगा? परिजात कल्लू उस्ताद को बहुत सारा पैसा दे देता है। दूसरी तरफ परिजात लुबना की फिल्म की प्रोड्यूसिंग के लिए हाँ कर देता है। अब लुबना फिल्म बनाएगी और फिल्म का सारा खर्चा परिजात उठाएगा। लुबना बहुत ही ज्यादा खुश होगी और फिल्म के डायरेक्टर बंदे खान और उसकी बेटी सुंबल होगी। सुंबल नासाज की दोस्त है। सुंबल की रेफरेंस से परिजात की मुलाकात नासाज से हो जाएगी। परिजात अब भी हर किसी से बहुत हमदर्दी करता है, इसलिए वो पैसे की परवाह नहीं करता। जब परिजात लुबना की फिल्म के लिए पैसे इन्वेस्ट करता है, कमाली परिजात से कहते हैं अगर आप इसी तरह पैसा खर्च करते रहे तो एक दिन खजाना खाली हो जाएगा। इस पे परिजात कहते हैं तुम्हारा तजुर्बा मुझसे ज्यादा होगा, लेकिन तुम्हें खर्च करना नहीं आता, क्योंकि कमाने वाले को पहले खर्च करना सीखना चाहिए। इसके बाद एपीएम वाली लड़की एनी परिजात की जिंदगी में आएगी, जो कि फिलहाल अंधी होगी और बाद में इलाज करवाने से ठीक हो जाएगी और उसको देखते ही परिजात को प्यार हो जाएगा। एनी परिजात का मुजस्मा बनाएगी। एनी परिजात की यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट है जो पार्ट टाइम एफएम पे काम करती है और एनी को परिजात की शायरी बहुत अच्छी लगती है। अब एनी की मुलाकात परिजात से उस वक्त होती है जब परिजात यूनिवर्सिटी की सालाना तकरीब में जाता है। एनी परिजात से उसका नंबर ले लेती है और कहती है मैं आपको अपने शो में लाइव कॉल पर लेना चाहती हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता परिजात को एनी से मोहब्बत हो जाती है। लेकिन ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब एनी परिजात से कहते मैं आपका मुजस्मा बनाना चाहती हूँ। अब परिजात ही समझता है कि एनी भी उसके चेहरे का मजाक उड़ाना चाहती है। परिजात एनी से कहता है आपको कोई और तरीका नहीं मिला मेरा मजाक उड़ाने का, लेकिन जैसी एनी अपनी आंखों से चश्मा उतारती है, एनी परिजात से कहते हैं भला मैं आपकी मजाक कैसे उड़ा सकती हूँ, मैंने तो तुम्हें देखा भी नहीं है। परिजात को एक झटका लगता है, क्योंकि परिजात को अब यही लगता है कि एनी ने भी उससे मोहब्बत का इजहार सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि उसने मुझे नहीं देखा। अगर देखा हो तो बाकी सब की तरह वो भी मुझे छोड़ दे।
जब बात एनी की आंखों के ऑपरेशन के बारे में होती है तो परिजात उसी वक्त परेशान हो जाता है। अगर एनी की बिनाई वापस आ गई तो शायद वो मुझे छोड़ दे, जैसे मेरे साथ हर किसी ने किया था। एनी का कजन डॉक्टर अदनान परिजात से कहता है, मैंने एनी की आंखों के ऑपरेशन के लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे पैसे की जरूरत है। इसके बाद जितना भी पैसा दरकार था परिजात उसके ऑफर कर देता है, लेकिन साथ ही जब वो अपना चेहरा आईने में देखता है तो परिजात को बहुत ही ज्यादा डर लगता है। इसलिए वो इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर देता है कि वो अपने इस चेहरे को खूबसूरत किस तरह बनाए। परिजात बड़े बड़े डॉक्टर से सर्जरी के लिए राब्ता करता है, लेकिन डॉक्टर सर्जरी करने से मना कर देते हैं। वो धमकी देता है अगर उन्होंने मेरा चेहरा ठीक ना किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। लेकिन डॉक्टर जब सर्जरी के लिए तैयार थे, अब परिजात उसके लिए राजी नहीं था। इसे ख्याल आता है कि अल्लाह की बनाई गई सूरत को अगर मैंने बिगाड़ दिया तो मैं उसके सामने किस मुंह से खड़ा हूँगा। इसके बावजूद भी परिजात एनी का सामना नहीं करना चाहता। उसे अभी भी डर था कि जब वो एनी का सामना करेगा तो एनी उसे छोड़ देगी। परिजात ड्रामे के लास्ट एपिसोड में परिजात की मौत हो जाएगी और परिजात ड्रामे का एंड बहुत ही ज्यादा इमोशनल होगा। अब होगा कुछ यूं कि परिजात को दुनिया की हकीकत मालूम हो चुकी है, क्योंकि जो लोग परिजात को गुर्बत के ताने देते थे आज वो परिजात की तारीफें करते नहीं थकते। जबकि परिजात ये चाहता था कि लोग उसको उसके किरदार की वजह से पहचाने, ना कि पैसों की वजह से। अब जब परिजात एनी की आंखों के ऑपरेशन के लिए भी पैसे दे चुका होता है तो परिजात को बस सिर्फ एक ही बात सताती है, अगर एनी मुझे देखेगी तो वो क्या कहेगी, और हो सकता है वो भी मुझे बाकी सब की तरह मेरी शक्ल और सूरत देखकर छोड़ दे। इसलिए परिजात अपने तमाम कंपनी के कागजात इस तरह तैयार करवाता है कि उसके जाने के बाद भी सारा सिस्टम वैसे ही चलता रहे। परिजात इस दुनिया से ताल्लुक खत्म करके एक ऐसी जगह चला जाता है जहाँ उसे कोई भी नहीं जानता, और इस बात का पता सिर्फ कमाली को होता है। परिजात कमाली से ये बात राज रखने को कहता है। अब एनी की आंखों का ऑपरेशन हो जाता है और उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो सबसे पहले परिजात को देखे, लेकिन परिजात का कोई पता नहीं होता। जबकि परिजात एक दरवेश बन जाता है। परिजात के पास लोग दुआएं और मन्नत ले आते हैं, लेकिन इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब एनी भी दुआ करवाने के लिए उस दरवेश के पास आती है। लेकिन जैसे एनी दरवेश को देखती है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो दरवेश कोई और नहीं होता बल्कि परिजात होता है। परिजात की हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। एनी परिजात से कहती है, आपने सोच भी कैसी लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? मेरा आपसे रूह का रिश्ता है और ये रिश्ता उस वक्त था जब मैंने इस दुनिया की किसी भी चीज को नहीं देखा था। परिजात के सांस से उकड़ने लगती है। एनी परिजात को संभालती है, लेकिन परिजात एनी की तरफ देखते हुए जिंदगी की बाजी हार जाता है। सो हो सकता है परिजात ड्रामे का एंड ऐसा हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। परिजात एनी की तरफ देखते हुए जिंदगी की बाजी हार जाता है। इस एपिसोड के आगाज में आप लोग देखेंगे परिजात कल्लू उस्ताद के वर्कशॉप पर जाता है। वहाँ कल्लू के शागिर्दों को मजाक में कहता है, पैसे भी ज्यादा लेते हो और गाड़ी भी अच्छी तरह से ठीक नहीं करते। कहा है तुम्हारा उस्ताद? अपने उस्ताद को बुलाते हो या मैं खुद अंदर जाऊँ? ये सुनते ही कल्लू का शागिर्द परिजात को रोकते हुए कहता है। दोनों शागिर्द परिजात पर गुस्सा करते हैं। अकबर कल्लू के शागिर्दों को पीछे धकेल देता है। इतने में वहाँ कल्लू उस्ताद भी आ जाता है। परिजात को अपने वर्कशॉप पर देखकर चौंक जाता है। परिजात और कल्लू उस्ताद आपस में गले मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। कल्लू उस्ताद परिजात से कहता है, परिजात जो कुछ तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। जब ये सब कुछ कल्लू के शागिर्द देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कल्लू उस्ताद परिजात से पूछता है, आपने शादी करवा ली है या अभी तक कुंवारे हो? इसमें परिजात कहते हैं, भला मुझसे कौन शादी करेगा? परिजात कल्लू उस्ताद को बहुत सारा पैसा दे देता है। दूसरी तरफ परिजात लुबना की फिल्म की प्रोड्यूसिंग के लिए हाँ कर देता है। अब लुबना फिल्म बनाएगी और फिल्म का सारा खर्चा परिजात उठाएगा। लुबना बहुत ही ज्यादा खुश होगी और फिल्म के डायरेक्टर बंदे खान और उसकी बेटी सुंबल होगी। सुंबल नासाज की दोस्त है। सुंबल की रेफरेंस से परिजात की मुलाकात नासाज से हो जाएगी। परिजात अब भी हर किसी से बहुत हमदर्दी करता है, इसलिए वो पैसे की परवाह नहीं करता। जब परिजात लुबना की फिल्म के लिए पैसे इन्वेस्ट करता है, कमाली परिजात से कहते हैं, अगर आप इसी तरह पैसा खर्च करते रहे तो एक दिन खजाना खाली हो जाएगा। इस पे परिजात कहते हैं, तुम्हारा तजुर्बा मुझसे ज्यादा होगा लेकिन तुम्हें खर्च करना नहीं आता, क्योंकि कमाने वाले को पहले खर्च करना सीखना चाहिए। इसके बाद एपीएम वाली लड़की एनी परिजात की जिंदगी में आएगी, जो कि फिलहाल अंधी होगी और बाद में इलाज करवाने से ठीक हो जाएगी और उसको देखते ही परिजात को प्यार हो जाएगा। एनी परिजात का मुजस्मा बनाएगी। एनी परिजात की यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट है जो पार्ट टाइम एफएम पे काम करती है और एनी को परिजात की शायरी बहुत अच्छी लगती है। अब एनी की मुलाकात परिजात से उस वक्त होती है जब परिजात यूनिवर्सिटी की सालाना तकरीब में जाता है। एनी परिजात से उसका नंबर ले लेती है और कहती है, मैं आपको अपने शो में लाइव कॉल पर लेना चाहती हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता परिजात को एनी से मोहब्बत हो जाती है। लेकिन ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आएगा
जब एनी परिजात से कहते मैं आपका मुजस्मा बनाना चाहती हूँ। अब परिजात ये समझता है कि एनी भी उसके चेहरे का मजाक उड़ाना चाहती है। परिजात एनी से कहता है आपको कोई और तरीका नहीं मिला मेरा मजाक उड़ाने का। लेकिन जैसी एनी अपनी आंखों से चश्मा उतारती है, एनी परिजात से कहते हैं भला मैं आपकी मजाक कैसे उड़ा सकती हूँ, मैंने तो तुम्हें देखा भी नहीं है। परिजात को एक झटका लगता है क्योंकि परिजात को अब यही लगता है कि एनी ने भी उससे मोहब्बत का इजहार सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि उसने मुझे नहीं देखा। अगर देखा हो तो बाकी सब की तरह वो भी मुझे छोड़ दे। जब बात एनी की आंखों के ऑपरेशन के बारे में होती है तो परिजात उसी वक्त परेशान हो जाता है। अगर एनी की बिनाई वापस आ गई तो शायद वो मुझे छोड़ दे जैसे मेरे साथ हर किसी ने किया था। एनी का कजन डॉक्टर अदनान परिजात से कहता है मैंने एनी की आंखों के ऑपरेशन के लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया है लेकिन अभी भी बहुत सारे पैसे की जरूरत है। इसके बाद जितना भी पैसा दरकार था परिजात उसकी ऑफर कर देता है। लेकिन साथ ही जब वो अपना चेहरा आईने में देखता है तो परिजात को बहुत ही ज्यादा डर लगता है। इसलिए वो इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर देता है कि वो अपने इस चेहरे को खूबसूरत किस तरह बनाए। परिजात बड़े बड़े डॉक्टर से सर्जरी के लिए राब्ता करता है लेकिन डॉक्टर सर्जरी करने से मना कर देते हैं। वो धमकी देता है अगर उन्होंने मेरा चेहरा ठीक ना किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। लेकिन डॉक्टर जब सर्जरी के लिए तैयार थे अब परिजात उसके लिए राजी नहीं था। इसे ख्याल आता है कि अल्लाह की बनाई गई सूरत को अगर मैंने बिगाड़ दिया तो मैं उसके सामने किस मुंह से खड़ा हूंगा। इसके बावजूद भी परिजात एनी का सामना नहीं करना चाहता। उसे अभी भी डर था कि जब वो एनी का सामना करेगा तो एनी उसे छोड़ देगी। परिजात ड्रामे के लास्ट एपिसोड में परिजात की मौत हो जाएगी और परिजात ड्रामे का एंड बहुत ही ज्यादा इमोशनल होगा। अब होगा कुछ यूं कि परिजात को दुनिया की हकीकत मालूम हो चुकी है क्योंकि जो लोग परिजात को गुर्बत के ताने देते थे आज वो परिजात की तारीफें करते नहीं थकते। जबकि परिजात ये चाहता था कि लोग उसको उसके किरदार की वजह से पहचाने ना कि पैसों की वजह से। अब जब परिजात एनी की आंखों के ऑपरेशन के लिए भी पैसे दे चुका होता है तो परिजात को बस सिर्फ एक ही बात सताती है अगर एनी मुझे देखेगी तो वो क्या कहेगी और हो सकता है वो भी मुझे बाकी सब की तरह मेरी शक्ल और सूरत देखकर छोड़ दे। इसलिए परिजात अपने तमाम कंपनी के कागजात इस तरह तैयार करवाता है कि उसके जाने के बाद भी सारा सिस्टम वैसे ही चलता रहे। परिजात इस दुनिया से ताल्लुक खत्म करके एक ऐसी जगह चला जाता है जहाँ उसे कोई भी नहीं जानता और इस बात का पता सिर्फ कमाली को होता है। परिजात कमाली से बात राज रखने को कहता है। अब एनी की आंखों का ऑपरेशन हो जाता है और उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो सबसे पहले परिजात को देखे लेकिन परिजात का कोई पता नहीं होता। जबकि परिजात एक दरवेश बन जाता है। परिजात के पास लोग दुआएं और मन्नत ले आते हैं लेकिन इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब एनी भी दुआ करवाने के लिए उस दरवेश के पास आती है। लेकिन जैसे एनी दरवेश को देखती है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो दरवेश कोई और नहीं होता बल्कि परिजात होता है। परिजात की हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। एनी परिजात से कहती है आपने सोच भी कैसी लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मेरा आपसे रूह का रिश्ता है और ये रिश्ता उस वक्त था जब मैंने इस दुनिया की किसी भी चीज को नहीं देखा था। परिजात के सांस से उकड़ने लगती है। एनी परिजात को संभालती है लेकिन परिजात एनी की तरफ देखते हुए जिंदगी की बाजी हार जाता है। सो हो सकता है परिजात ड्रामे का एंड ऐसा हो। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। परिजात एनी की तरफ देखते हुए जिंदगी की बाजी हार जाता है। इस एपिसोड के आगाज में आप लोग देखेंगे परिजात कल्लू उस्ताद के वर्कशॉप पर जाता है। वहाँ कल्लू की शागिर्दों को मजाक में कहता है पैसे भी ज्यादा लेते हो और गाड़ी भी अच्छी तरह से ठीक नहीं करते। कहा है तुम्हारा उस्ताद? अपने उस्ताद को बुलाते हो या मैं खुद अंदर जाऊँ? ये सुनते ही कल्लू का शागिर्द परिजात को रोकते हुए कहता है। दोनों शागिर्द परिजात पर गुस्सा करते हैं। अकबर कल्लू की शागिर्दों को पीछे धकेल देता है। इतने में वहाँ कल्लू उस्ताद भी आ जाता है। परिजात को अपने वर्कशॉप पर देखकर चौंक जाता है। परिजात और कल्लू उस्ताद आपस में गले मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। कल्लू उस्ताद परिजात से कहता है परिजात जो कुछ तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। जब ये सब कुछ कल्लू के शागिर्द देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कल्लू उस्ताद परिजात से पूछता है आपने शादी करवा ली है या अभी तक कुंवारे हो? इसमें परिजात कहते हैं भला मुझसे कौन शादी करेगा। परिजात कल्लू उस्ताद को बहुत सारा पैसा दे देता है। दूसरी तरफ परिजात लुबना की फिल्म की प्रोड्यूसिंग के लिए हाँ कर देता है। अब लुबना फिल्म बनाएगी और फिल्म का सारा खर्चा परिजात उठाएगा। लुबना बहुत ही ज्यादा खुश होगी और फिल्म के डायरेक्टर बंदे खान और उसकी बेटी सुंबल होगी। सुंबल नासाज की दोस्त है। सुंबल की रेफरेंस से परिजात की मुलाकात नासाज से हो जाएगी। परिजात अब भी हर किसी से बहुत हमदर्दी करता है इसलिए वो पैसे की परवाह नहीं करता। जब परिजात लुबना की फिल्म के लिए पैसे इन्वेस्ट करता है कमाली परिजात से कहते हैं अगर आप इसी तरह पैसा खर्च करते रहे तो एक दिन खजाना खाली हो जाएगा। इस पे परिजात कहते हैं तुम्हारा तजुर्बा मुझसे ज्यादा होगा लेकिन तुम्हें खर्च करना नहीं आता क्योंकि कमाने वाले को पहले खर्च करना सीखना चाहिए। इसके बाद एफएम वाली लड़की एनी परिजात की जिंदगी में आएगी जो कि फिलहाल अंधी होगी और बाद में इलाज
इलाज करवाने से ठीक हो जाएगी और उसको देखते ही परिजात को प्यार हो जाएगा। एनी परिजात का मुजस्मा बनाएगी। एनी परिजात की यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट है जो पार्ट टाइम एफएम पे काम करती है और एनी को परिजात की शायरी बहुत अच्छी लगती है। अब एनी की मुलाकात परिजात से उस वक्त होती है जब परिजात यूनिवर्सिटी की सालाना तकरीब में जाता है। एनी परिजात से उसका नंबर ले लेती है और कहती है मैं आपको अपने शो में लाइव कॉल पर लेना चाहती हूँ और आहिस्ता आहिस्ता परिजात को एनी से मोहब्बत हो जाती है। लेकिन ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब एनी परिजात से कहते मैं आपका मुजस्मा बनाना चाहती हूँ। अब परिजात ये समझता है कि एनी भी उसके चेहरे का मजाक उड़ाना चाहती है। परिजात एनी से कहता है आपको कोई और तरीका नहीं मिला मेरा मजाक उड़ाने का। लेकिन जैसी एनी अपनी आंखों से चश्मा उतारती है एनी परिजात से कहते हैं भला मैं आपकी मजाक कैसे उड़ा सकती हूँ, मैंने तो तुम्हें देखा भी नहीं है। परिजात को एक झटका लगता है क्योंकि परिजात को अब यही लगता है कि एनी ने भी उससे मोहब्बत का इजहार सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि उसने मुझे नहीं देखा। अगर देखा हो तो बाकी सब की तरह वो भी मुझे छोड़ दे। जब बात एनी की आंखों के ऑपरेशन के बारे में होती है तो परिजात उसी वक्त परेशान हो जाता है। अगर एनी की बिनाई वापस आ गई तो शायद वो मुझे छोड़ दे जैसे मेरे साथ हर किसी ने किया था। एनी का कजन डॉक्टर अदनान परिजात से कहता है मैंने एनी की आंखों के ऑपरेशन के लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया है लेकिन अभी भी बहुत सारे पैसे की जरूरत है। इसके बाद जितना भी पैसा दरकार था परिजात उसकी ऑफर कर देता है। लेकिन साथ ही जब वो अपना चेहरा आईने में देखता है तो परिजात को बहुत ही ज्यादा डर लगता है। इसलिए वो इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर देता है कि वो अपने इस चेहरे को खूबसूरत किस तरह बनाए। परिजात बड़े बड़े डॉक्टर से सर्जरी के लिए राब्ता करता है लेकिन डॉक्टर सर्जरी करने से मना कर देते हैं। वो धमकी देता है अगर उन्होंने मेरा चेहरा ठीक ना किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। लेकिन डॉक्टर जब सर्जरी के लिए तैयार थे अब परिजात उसके लिए राजी नहीं था। इसे ख्याल आता है कि अल्लाह की बनाई गई सूरत को अगर मैंने बिगाड़ दिया तो मैं उसके सामने किस मुंह से खड़ा हूँगा। इसके बावजूद भी परिजात एनी का सामना नहीं करना चाहता। उसे अभी भी डर था कि जब वो एनी का सामना करेगा तो एनी उसे छोड़ देगी। परिजात ड्रामे के लास्ट एपिसोड में परिजात की मौत हो जाएगी और परिजात ड्रामे का एंड बहुत ही ज्यादा इमोशनल होगा। अब होगा कुछ यूं कि परिजात को दुनिया की हकीकत मालूम हो चुकी है क्योंकि जो लोग परिजात को गुर्बत के ताने देते थे आज वो परिजात की तारीफें करते नहीं थकते। जबकि परिजात ये चाहता था कि लोग उसको उसके किरदार की वजह से पहचाने ना कि पैसों की वजह से। अब जब परिजात एनी की आंखों के ऑपरेशन के लिए भी पैसे दे चुका होता है तो परिजात को बस सिर्फ एक ही बात सताती है अगर एनी मुझे देखेगी तो वो क्या कहेगी और हो सकता है वो भी मुझे बाकी सब की तरह मेरी शक्ल और सूरत देखकर छोड़ दे। इसलिए परिजात अपने तमाम कंपनी के कागजात इस तरह तैयार करवाता है कि उसके जाने के बाद भी सारा सिस्टम वैसे ही चलता रहे। परिजात इस दुनिया से ताल्लुक खत्म करके एक ऐसी जगह चला जाता है जहाँ उसे कोई भी नहीं जानता और इस बात का पता सिर्फ कमाली को होता है। परिजात कमाली से ये बात राज रखने को कहता है। अब एनी की आंखों का ऑपरेशन हो जाता है और उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो सबसे पहले परिजात को देखे लेकिन परिजात का कोई पता नहीं होता। जबकि परिजात एक दरवेश बन जाता है। परिजात के पास लोग दुआएं और मन्नत ले आते हैं लेकिन इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब एनी भी दुआ करवाने के लिए उस दरवेश के पास आती है। लेकिन जैसे एनी दरवेश को देखती है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो दरवेश कोई और नहीं होता बल्कि परिजात होता है। परिजात की हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। एनी परिजात से कहती है आपने सोच भी कैसी लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मेरा आपसे रूह का रिश्ता है और ये रिश्ता उस वक्त था जब मैंने इस दुनिया की किसी भी चीज को नहीं देखा था। परिजात के सांस से उकड़ने लगती है। एनी परिजात को संभालती है लेकिन परिजात एनी की तरफ देखते हुए जिंदगी की बाजी हार जाता है। सो हो सकता है परिजात ड्रामे का एंड ऐसा हो। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। परिजात एनी की तरफ देखते हुए जिंदगी की बाजी हार जाता है। इस एपिसोड के आगाज में आप लोग देखेंगे परिजात कल्लू उस्ताद के वर्कशॉप पर जाता है। वहाँ कल्लू के शागिर्दों को मजाक में कहता है पैसे भी ज्यादा लेते हो और गाड़ी भी अच्छी तरह से ठीक नहीं करते, कहा है तुम्हारा उस्ताद। अपने उस्ताद को बुलाते हुए या मैं खुद अंदर जाऊँ। ये सुनते ही कल्लू का शागिर्द परिजात को रुकते हुए कहता है। दोनों शागिर्द परिजात पर गुस्सा करते हैं। अकबर कल्लू के शागिर्दों को पीछे धकेल देता है। इतने में वहाँ कल्लू उस्ताद भी आ जाता है। परिजात को अपने वर्कशॉप पर देखकर चौंक जाता है। परिजात और कल्लू उस्ताद आपस में गले मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। कल्लू उस्ताद परिजात से कहता है परिजात जो कुछ तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। जब ये सब कुछ कल्लू के शागिर्द देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कल्लू उस्ताद परिजात से पूछता है आपने शादी करवा ली है या अभी तक कुंवारे हो। इसमें परिजात कहते हैं भला मुझसे कौन शादी करेगा। परिजात कल्लू उस्ताद को बहुत सारा पैसा दे देता है। दूसरी तरफ परिजात लुमना की फिल्म की प्रोड्यूसिंग के लिए हाँ कर देता है। अब लुमना फिल्म बनाएगी और फिल्म का सारा खर्चा परिजात उठाएगा। लुमना बहुत ही ज्यादा खुश होगी और फिल्म के डायरेक्टर बंदे खान और उसकी बेटी सुम्बल होगी। सुम्बल
मुकम्मल नासाज की दोस्त है। सुंबल की रेफरेंस से परिजात की मुलाकात नासाज से हो जाएगी। परिजात अब भी हर किसी से बहुत हमदर्दी करता है, इसलिए वो पैसे की परवाह नहीं करता। जब परिजात लुबना की फिल्म के लिए पैसे इन्वेस्ट करता है, कमाली परिजात से कहते हैं अगर आप इसी तरह पैसा खर्च करते रहे तो एक दिन खजाना खाली हो जाएगा। इस पे परिजात कहते हैं तुम्हारा तजुर्बा मुझसे ज्यादा होगा, लेकिन तुम्हें खर्च करना नहीं आता, क्योंकि कमाने वाले को पहले खर्च करना सीखना चाहिए। इसके बाद एपीएम वाली लड़की एनी परिजात की जिंदगी में आएगी, जो कि फिलहाल अंधी होगी और बाद में इलाज करवाने से ठीक हो जाएगी और उसको देखते ही परिजात को प्यार हो जाएगा। एनी परिजात का मुजस्मा बनाएगी। एनी परिजात की यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट है जो पार्ट टाइम एपीएम पे काम करती है और एनी को परिजात की शायरी बहुत अच्छी लगती है। अब एनी की मुलाकात परिजात से उस वक्त होती है जब परिजात यूनिवर्सिटी की सालाना तकरीब में जाता है। एनी परिजात से उसका नंबर ले लेती है और कहती है मैं आपको अपने शो में लाइव कॉल पर लेना चाहती हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता परिजात को एनी से मोहब्बत हो जाती है। लेकिन ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब एनी परिजात से कहते हैं मैं आपका मुजस्मा बनाना चाहती हूँ। अब परिजात ये समझता है कि एनी भी उसके चेहरे का मजाक उड़ाना चाहती है। परिजात एनी से कहता है आपको कोई और तरीका नहीं मिला मेरा मजाक उड़ाने का, लेकिन जैसी एनी अपनी आंखों से चश्मा उतारती है, एनी परिजात से कहते हैं भला मैं आपकी मजाक कैसे उड़ा सकती हूँ, मैंने तो तुम्हें देखा भी नहीं है। परिजात को एक झटका लगता है, क्योंकि परिजात को अब यही लगता है कि एनी ने भी उससे मोहब्बत का इजहार सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि उसने मुझे नहीं देखा। अगर देखा हो तो बाकी सब की तरह वो भी मुझे छोड़ दे। जब बात एनी की आंखों के ऑपरेशन के बारे में होती है तो परिजात उसी वक्त परेशान हो जाता है। अगर एनी की बिनाई वापस आ गई तो शायद वो मुझे छोड़ दे, जैसे मेरे साथ हर किसी ने किया था। एनी का कजन डॉक्टर अदनान परिजात से कहता है मैंने एनी की आंखों के ऑपरेशन के लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे पैसे की जरूरत है। इसके बाद जितना भी पैसा दरकार था परिजात उसकी ऑफर कर देता है। लेकिन साथ ही जब वो अपना चेहरा आईने में देखता है तो परिजात को बहुत ही ज्यादा डर लगता है, इसलिए वो इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर देता है कि वो अपने इस चेहरे को खूबसूरत किस तरह बनाए। परिजात बड़े बड़े डॉक्टर से सर्जरी के लिए राब्ता करता है, लेकिन डॉक्टर सर्जरी करने से मना कर देते हैं। वो धमकी देता है अगर उन्होंने मेरा चेहरा ठीक ना किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। लेकिन डॉक्टर जब सर्जरी के लिए तैयार थे, अब परिजात उसके लिए राजी नहीं था। इसे ख्याल आता है कि अल्लाह की बनाई गई सूरत को अगर मैंने बिगाड़ दिया तो मैं उसके सामने किस मुंह से खड़ा हूँगा। इसके बावजूद भी परिजात एनी का सामना नहीं करना चाहता। उसे अभी भी डर था कि जब वो एनी का सामना करेगा तो एनी उसे छोड़ देगी। परिजात ड्रामे के लास्ट एपिसोड में परिजात की मौत हो जाएगी और परिजात ड्रामे का एंड बहुत ही ज्यादा इमोशनल होगा। अब होगा कुछ यूं कि परिजात को दुनिया की हकीकत मालूम हो चुकी है, क्योंकि जो लोग परिजात को गुर्बत के ताने देते थे आज वो परिजात की तारीफें करते नहीं थकते। जबकि परिजात ये चाहता था कि लोग उसको उसके किरदार की वजह से पहचाने, ना कि पैसों की वजह से। अब जब परिजात एनी की आंखों के ऑपरेशन के लिए भी पैसे दे चुका होता है तो परिजात को बस सिर्फ एक ही बात सताती है, अगर एनी मुझे देखेगी तो वो क्या कहेगी, और हो सकता है वो भी मुझे बाकी सब की तरह मेरी शक्ल और सूरत देखकर छोड़ दे। इसलिए परिजात अपने तमाम कंपनी के कागजात इस तरह तैयार करवाता है कि उसके जाने के बाद भी सारा सिस्टम वैसे ही चलता रहे। परिजात इस दुनिया से ताल्लुक खत्म करके एक ऐसी जगह चला जाता है जहाँ उसे कोई भी नहीं जानता, और इस बात का पता सिर्फ कमाली को होता है। परिजात कमाली से ये बात राज रखने को कहता है। अब एनी की आंखों का ऑपरेशन हो जाता है और उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो सबसे पहले परिजात को देखे, लेकिन परिजात का कोई पता नहीं होता। जबकि परिजात एक दरवेश बन जाता है। परिजात के पास लोग दुआएं और मन्नत ले आते हैं, लेकिन इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब एनी भी दुआ करवाने के लिए उस दरवेश के पास आती है। लेकिन जैसे एनी दरवेश को देखती है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो दरवेश कोई और नहीं होता बल्कि परिजात होता है। परिजात की हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। एनी परिजात से कहती है आपने सोच भी कैसी लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मेरा आपसे रूह का रिश्ता है और ये रिश्ता उस वक्त था जब मैंने इस दुनिया की किसी भी चीज को नहीं देखा था। परिजात के सांसें से उकड़ने लगती है। एनी परिजात को संभालती है, लेकिन परिजात एनी की तरफ देखते हुए जिंदगी की बाजी हार जाता है। सो हो सकता है परिजात ड्रामे का एंड ऐसा हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। परिजात एनी की तरफ देखते हुए जिंदगी की बाजी हार जाता है। इस एपिसोड के आगाज में आप लोग देखेंगे परिजात कल्लू उस्ताद के वर्कशॉप पर जाता है। वहाँ कल्लू के शागिर्दों को मजाक में कहता है पैसे भी ज्यादा लेते हो और गाड़ी भी अच्छी तरह से ठीक नहीं करते, कहा है तुम्हारा उस्ताद। अपने उस्ताद को बुलाते हुए या मैं खुद अंदर जाऊँ। ये सुनते ही कल्लू का शागिर्द परिजात को रुकते हुए कहता है। दोनों शागिर्द परिजात पर गुस्सा करते हैं। अकबर कल्लू के शागिर्दों को पीछे धकेल देता है। इतने में वहाँ कल्लू उस्ताद भी आ जाता है। परिजात को अपने वर्कशॉप पर देखकर चौंक जाता है। परिजात और कल्लू उस्ताद आपस में गले मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं।
कल्लू उस्ताद परिजात से कहता है, परिजात जो कुछ तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। जब ये सब कुछ कल्लू के शागिर्द देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कल्लू उस्ताद परिजात से पूछता है, आपने शादी करवा ली है या अभी तक कुंवारे हो? इसमें परिजात कहते हैं, भला मुझसे कौन शादी करेगा? परिजात कल्लू उस्ताद को बहुत सारा पैसा दे देता है। दूसरी तरफ परिजात लुबना की फिल्म की प्रोड्यूसिंग के लिए हाँ कर देता है। अब लुबना फिल्म बनाएगी और फिल्म का सारा खर्चा परिजात उठाएगा। लुबना बहुत ही ज्यादा खुश होगी और फिल्म के डायरेक्टर बंदे खान और उसकी बेटी सुंबल होगी। सुंबल नासाज की दोस्त है। सुंबल की रेफरेंस से परिजात की मुलाकात नासाज से हो जाएगी। परिजात अब भी हर किसी से बहुत हमदर्दी करता है, इसलिए वो पैसे की परवाह नहीं करता। जब परिजात लुबना की फिल्म के लिए पैसे इन्वेस्ट करता है, कमाली परिजात से कहता है, अगर आप इसी तरह पैसा खर्च करते रहे तो एक दिन खजाना खाली हो जाएगा। इस पे परिजात कहते हैं, तुम्हारा तजुर्बा मुझसे ज्यादा होगा लेकिन तुम्हें खर्च करना नहीं आता, क्योंकि कमाने वाले को पहले खर्च करना सीखना चाहिए। इसके बाद एफएम वाली लड़की एनी परिजात की जिंदगी में आएगी, जो कि फिलहाल अंधी होगी और बाद में इलाज करवाने से ठीक हो जाएगी और उसको देखते ही परिजात को प्यार हो जाएगा। एनी परिजात का मुजस्मा बनाएगी। एनी परिजात की यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट है जो पार्ट टाइम एफएम पे काम करती है और एनी को परिजात की शायरी बहुत अच्छी लगती है। अब एनी की मुलाकात परिजात से उस वक्त होती है जब परिजात यूनिवर्सिटी की सालाना तकरीब में जाता है। एनी परिजात से उसका नंबर ले लेती है और कहती है, मैं आपको अपने शो में लाइव कॉल पर लेना चाहती हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता परिजात को एनी से मोहब्बत हो जाती है। लेकिन ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब एनी परिजात से कहते मैं आपका मुजस्मा बनाना चाहती हूँ। अब परिजात ये समझता है कि एनी भी उसके चेहरे का मजाक उड़ाना चाहती है। परिजात एनी से कहता है, आपको कोई और तरीका नहीं मिला मेरा मजाक उड़ाने का? लेकिन जैसी एनी अपनी आंखों से चश्मा उतारती है, एनी परिजात से कहते हैं, भला मैं आपकी मजाक कैसे उड़ा सकती हूँ? मैंने तो तुम्हें देखा भी नहीं है। परिजात को एक झटका लगता है, क्योंकि परिजात को अब यही लगता है कि एनी ने भी उससे मोहब्बत का इजहार सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि उसने मुझे नहीं देखा। अगर देखा हो तो बाकी सब की तरह वो भी मुझे छोड़ दे। जब बात एनी की आंखों के ऑपरेशन के बारे में होती है तो परिजात उसी वक्त परेशान हो जाता है। अगर एनी की बिनाई वापस आ गई तो शायद वो मुझे छोड़ दे, जैसे मेरे साथ हर किसी ने किया था। एनी का कजन डॉक्टर अदनान परिजात से कहता है, मैंने एनी की आंखों के ऑपरेशन के लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे पैसे की जरूरत है। इसके बाद जितना भी पैसा दरकार था परिजात उसकी ऑफर कर देता है। लेकिन साथ ही जब वो अपना चेहरा आईने में देखता है तो परिजात को बहुत ही ज्यादा डर लगता है, इसलिए वो इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर देता है कि वो अपने इस चेहरे को खूबसूरत किस तरह बनाए। परिजात बड़े बड़े डॉक्टरों से सर्जरी के लिए राब्ता करता है, लेकिन डॉक्टर सर्जरी करने से मना कर देते हैं। वो धमकी देता है, अगर उन्होंने मेरा चेहरा ठीक ना किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। लेकिन डॉक्टर जब सर्जरी के लिए तैयार थे, अब परिजात उसके लिए राजी नहीं था। इसे ख्याल आता है कि अल्लाह की बनाई गई सूरत को अगर मैंने बिगाड़ दिया तो मैं उसके सामने किस मुंह से खड़ा हूँगा। इसके बावजूद भी परिजात एनी का सामना नहीं करना चाहता। उसे अभी भी डर था कि जब वो एनी का सामना करेगा तो एनी उसे छोड़ देगी। परिजात ड्रामे के लास्ट एपिसोड में परिजात की मौत हो जाएगी और परिजात ड्रामे का एंड बहुत ही ज्यादा इमोशनल होगा। अब होगा कुछ यूं कि परिजात को दुनिया की हकीकत मालूम हो चुकी है, क्योंकि जो लोग परिजात को गुर्बत के ताने देते थे आज वो परिजात की तारीफें करते नहीं थकते। जबकि परिजात ये चाहता था कि लोग उसको उसके किरदार की वजह से पहचाने, ना कि पैसों की वजह से। अब जब परिजात एनी की आंखों के ऑपरेशन के लिए भी पैसे दे चुका होता है तो परिजात को बस सिर्फ एक ही बात सताती है, अगर एनी मुझे देखेगी तो वो क्या कहेगी, और हो सकता है वो भी मुझे बाकी सब की तरह मेरी शक्ल और सूरत देखकर छोड़ दे। इसलिए परिजात अपने तमाम कंपनी के कागजात इस तरह तैयार करवाता है कि उसके जाने के बाद भी सारा सिस्टम वैसे ही चलता रहे। परिजात इस दुनिया से ताल्लुक खत्म करके एक ऐसी जगह चला जाता है जहाँ उसे कोई भी नहीं जानता, और इस बात का पता सिर्फ कमाली को होता है। परिजात कमाली से ये बात राज रखने को कहता है। अब एनी की आंखों का ऑपरेशन हो जाता है और उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो सबसे पहले परिजात को देखे, लेकिन परिजात का कोई पता नहीं होता। जबकि परिजात एक दरवेश बन जाता है। परिजात के पास लोग दुआएं और मन्नत ले आते हैं, लेकिन इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब एनी भी दुआ करवाने के लिए उस दरवेश के पास आती है। लेकिन जैसे एनी दरवेश को देखती है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो दरवेश कोई और नहीं होता बल्कि परिजात होता है। परिजात की हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। एनी परिजात से कहती है, आपने सोच भी कैसी लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? मेरा आपसे रूह का रिश्ता है, और ये रिश्ता उस वक्त था जब मैंने इस दुनिया की किसी भी चीज को नहीं देखा था। परिजात के सांसें उकड़ने लगती है। एनी परिजात को संभालती है, लेकिन परिजात एनी की तरफ देखते हुए जिंदगी की बाजी हार जाता है। सो हो सकता है परिजात ड्रामे का एंड ऐसा हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना